प्रेगनेंसी के पहले शुरुआती 3 महीने जो होते हैं ना, वो इतने नाजुक होते हैं कि इन दिनों आपके द्वारा की गई एक छोटी-सी गलती से आपके मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही यानी कि आखिर के 3 महीने 7वां, 8वां और 9वां महीना, इन 3 महीनों में भी गर्भवती महिला को बहुत ही संभल कर काम करना है, संभल कर अपनी डाइट को लेना है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई एक छोटी-सी गलती आपके साथ-साथ आपके घर में पल रहे बच्चे पर भी भारी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज के वीडियो में आपको ऐसे 5 बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान कर लेती हैं, तो इससे क्या है, आपको तो नुकसान होगा ही, इसके साथ-साथ आपके होने वाले बच्चे को भी बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, आपके बच्चे की जान जा सकती है और भी भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी भी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही चल रही है, तो आपको अपने शरीर में ये 5 बदलाव बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके साथ-साथ आपके घर में पल रहे बच्चे को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन 5 शारीरिक बदलावों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला बदलाव है स्लीपिंग पोजीशन। प्रेगनेंसी के आखिरी के जो 3 महीने होते हैं ना, 7वां, 8वां और 9वां, इस समय तक आपका गर्भाशय काफी बढ़ जाता है, आपका वजन काफी बढ़ जाता है, गर्भाशय बढ़कर नीचे की साइड में आ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान चाहे आपको कंफर्टेबल फील हो या ना हो, आपको पीठ और पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान पीठ या पेट के बल सोती है, तो इससे क्या है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता और इस वजह से आपके बच्चे तक प्लेसेंटा के जरिए ब्लड ठीक से नहीं पहुंचेगा और आपके बच्चे का विकास रुक जाएगा और ऐसी कंडीशन में कई बार कुछ बच्चों की जान भी चली जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि तीसरी तिमाही के दौरान आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना है, क्योंकि लेफ्ट साइड करवट लेकर जितने समय आप सोती हैं, तो इस समय क्या होता है, लेफ्ट साइड करवट लेकर सोने से आपके बच्चे तक आपकी प्लेसेंटा के जरिए ब्लड, ऑक्सीजन और पोषक तत्व बहुत अच्छी तरह से पहुंचते रहते हैं और आपका बच्चा भी काफी हेल्दी रहता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको केवल लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना है। आप कोशिश करें कि अगर आप लेफ्ट साइड करवट लेकर सोते सोते थक जाती हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी करवट चेंज कर सकती हैं, लेकिन आपको पीठ या पेट के बल गलती से भी नहीं सोना। दूसरा बदलाव, 2 के लिए खाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर आपके आसपास रहने वाले, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार के लोगों में पता चलता है, तो आपके आसपास रहने वाली महिलाएं आपको बोलती हैं कि अब आप एक नहीं 2 जान हो गए हो, इसीलिए आपको एक के हिसाब से नहीं, 2 व्यक्तियों के हिसाब से खाना खाना चाहिए। यानी कि आपको 2 व्यक्ति जितना खाना खाते हैं, उतना एक बार में खाना खाना है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं, तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और इससे आपको पेट संबंधी दिक्कतें होने लग जाएंगी, जैसे कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना। ये सारी दिक्कतें अगर आपको होने लग गई, तो आप ठीक से ना तो सो पाएंगी और ना ही ठीक से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर पाएंगी। इसीलिए कोशिश करें कि आपको प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में खाना खाना है, लेकिन एक बार में थोड़ा थोड़ा करके खाना है, 5 से 6 बार आपको दिन में खाना है। तीसरा बदलाव, एक्सरसाइज ना करना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको सुबह शाम रोजाना वॉक करना है और आपको कीगल एक्सरसाइज जरूर करना है। इसके साथ ही आपको रोजाना जॉगिंग करना है, जॉगिंग के साथ आपको फ्लोर एक्सरसाइज भी करना है,
क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान हल्की फुल्की वॉक करती रहती हैं, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करती रहती हैं, तो इससे क्या है कि आपके पेट के आसपास की जो मसल्स हैं वो काफी मजबूत हो जाती हैं और इस वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको काफी मदद मिल जाती है। चौथा बदलाव है गूगल की मदद लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के समय में गूगल के पास आपके हर सवाल का जवाब होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए गूगल से किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना और उस इंफॉर्मेशन को अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि गूगल को आपकी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, आपकी क्या एक्टिविटी है, आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज है, इसके बारे में नहीं पता है। आप जो चीज टाइप करोगे उसी के अकॉर्डिंग गूगल आंसर करेगा, लेकिन आपके डॉक्टर को आपकी पूरी प्रेगनेंसी के बारे में पूरी नॉलेज है। इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का कोई भी शारीरिक बदलाव है जो कि आपको अजीब लग रहा है, जिससे आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, तो इसके लिए आपको गूगल से किसी भी तरह की एडवाइस नहीं लेनी है, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान गूगल से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं और आप उसे फॉलो करते हैं, तो ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए काफी बड़ा नुकसान पैदा भी कर सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। पांचवा बदलाव है गलत फुटवियर पहनना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान अधिकांश सभी महिलाओं का पेट काफी बढ़ जाता है। इस समय तक आपका वजन भी काफी बढ़ जाता है, गर्भ में आपके बच्चे का साइज भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपको चलते फिरते, उठते बैठते, सोते समय भी काफी दिक्कतें होती है। और कई बार क्या होता है कि जब आप थोड़ी ज्यादा देर के लिए बैठी रहती हैं, थोड़ी ज्यादा देर के लिए खड़ी होती हैं या ज्यादा वॉक कर लेती हैं, तो इससे क्या है कि आपके पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाई हील्स के सैंडल या जूते नहीं पहनने हैं। आपको प्रेगनेंसी के दौरान फ्लैट वाले स्लीपर और शूज ही पहनने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको चक्कर आ गया या आपको घबराहट हो गई या फिर आपको बेचैनी हो रही है, सांस फूल जाती है, तो हाई हील्स वाले चप्पल पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, तो आपको गिरने का डर रहता है और ऐसी कंडीशन में आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको फ्लैट वाली स्लीपर ही पहनने हैं। छठवां बदलाव है डॉक्टर की बात ना सुनना। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने आसपास भी ऐसी कई सारी महिलाओं को देखा है जो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाती हैं, हर महीने अपना मेडिकल चेकअप करा ले, लेकिन उनकी बातों को फॉलो नहीं करती हैं। उनके मन में जो आ रहा है उस बात को वो कर रही हैं, उस काम को वो किए जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर खुद ना बने। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप किसी भी तरह की खाने से संबंधित, पहनने से संबंधित, अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड मनमानी करती हैं, तो इससे आपको तो दिक्कत होगी ही, आपके घर में पल रहे बच्चे की जान भी जा सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपने मन से किसी भी दवाई का सेवन ना करें, अपने मन से कुछ भी ऐसी चीजें ना खाएं जो कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए काफी नुकसान पैदा कर सकती है। आपको जो भी खाना है, जो भी पहनना है, जो भी दवाई लेनी है, जो भी काम करना है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट कर लेना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से सेफ रहे। उम्मीद करती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान आप इन 6 बातों को जरूर फॉलो करेंगी, क्योंकि ये जो 6 बातें हैं ना, वो प्रत्येक प्रेग्नेंट महिला के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, इसीलिए आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और ऐसी कोई भी गलती ना करें। अगर यह वीडियो देखने के बाद यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।